अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, जमा सुवा मजमून रियाजी में आज हम जमा आड़ी तरतीब में किस तरह की जाती है इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको आड़ी तरतीब से खड़ी तरतीब में किस तरह जमा की जाती है इससे मुतालिक मालूमात दी थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो है आड़ी तरतीब में जमा किस तरह की जाती है इसे सीखना है। तो आइए इसकी शुरुआत करें। यहाँ देखिए, सब में कब्ल जो है, यहाँ पर मैंने आपको दो मिसालें मुझे समझाना है। मिसाल नंबर 1 देखिए, अदद पढ़िए 219 जमा 120, 219 जमा 120। तो याद रखिए कि जब भी हम आड़ी तरतीब में जमा करेंगे, तो जब भी हमको आड़ी तरतीब में जमा करनी है तो आयदात का मकाम हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, अब ये 219 है, 219 में इकाई का हिंदसा 9, दहाई का 1 और सैकड़े का 2 है। उसी तरीके से 120 में इकाई का हिंदसा 0, दहाई का 2 और सैकड़े का 1। तो जब भी हम आड़ी तरतीब में जमा करेंगे तो इकाई वाले हिंदसे से इकाई वाले हिंदसे की जमा, दहाई वाले हिंदसे से दहाई वाले हिंदसे की जमा, सैकड़े वाले हिंदसे से सैकड़े वाले हिंदसे की जमा करेंगे। तो देखिए, हम जमा करके देखेंगे। यहाँ पर इकाई वाला हिंदसा कौन सा है, 9, यहाँ कौन सा है, 0। तो याद रखें, जमा कभी भी हम क्या करते हैं, इकाई की जानिब से करते हैं। जमा हमेशा, कोई भी जमा रहो या नफ़ी रहो या ज़रब रहो, हम जब अमल करते हैं तो हमेशा जो क्या करते हैं, राइट साइड से करते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड का मतलब होता है इकाई का मकाम। तो यहाँ देखिए 9 जमा 0। तो जब हमने 9 में 0 जमा किए, जवाब कितना आया हमारा, 9। लेकिन एक बात याद रखें, 9 जो हम लिखेंगे उसका भी मकाम इकाई होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, इस 9 को यहाँ सैकड़े के मकाम पर लिखते हैं, उल्टी जमा करना शुरू करते हैं। तो हमने जब इकाई और इकाई की जमा की है तो हमारा जो जवाब है उसका मकाम भी इकाई होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर हमारा जवाब क्या होगा, दुरुस्त होगा। तो यहाँ देखिए, हमने 9 जमा 0, तो यहाँ पर हो गया 9। उसके बाद यहाँ देखिए, दहाई का हिंदसा कौन सा है, 1 है, यहाँ कितना है, 2 है। तो 2 जमा 1, तो 2 जमा 1 यानी हो गए कितने, यहाँ पर 3 हो गए। फिर सैकड़े का हिंदसा यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है, 1। तो जब हमने 2 में जमा किए तो जवाब कितना आया हमारा, 3। तो देखिए, 9 जमा 0 यानी 9 इकाई का मकाम, 2 जमा 1 यानी 3 दहाई का मकाम, 2 जमा 1 यानी 3 क्या होगा, दहाई का मकाम। नेक्स्ट मिसाल देखिए, अदद पढ़िए 351 जमा 108। अब 351 में यहाँ देखिए 8 का मकाम इकाई है, यहाँ से इकाई का मकाम 1 है, तो 8 जमा कितने होंगे, 9। तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिए। दहाई के मकाम पर यहाँ पर हिंदसा कौन सा है, 5, यहाँ कौन सा है, 0। जब हमने 5 में 0 जमा किए, जवाब कितना आया हमारा, 5। फिर यहाँ सैकड़े का मकाम कितना है, 3, यहाँ कितना है, 1। तो 3 में जब हमने 1 जमा किए तो हमारा जवाब कितना आया, यहाँ पर 4 आया। तो आई बात समझ में कि जब भी हम आड़ी तरतीब में जमा करेंगे तो बस हमको इतना याद रखना है कि इकाई वाले हिंदसे से इकाई वाले हिंदसे की जमा, दहाई वाले हिंदसे से दहाई वाले हिंदसे की जमा, सैकड़े वाले हिंदसे से सैकड़े वाले हिंदसे की जमा करेंगे, और जो हासिल जवाब आएगा उसका भी मकाम यकसा चाहिए। देखिए, यहाँ पर इकाई का मकाम, फिर दहाई और फिर सैकड़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह जो है ये जमा की जाती है आड़ी तरतीब में। जज़ाकल्लाह।